ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। नमस्कार, स्वागत है आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। कन्या राशि वालों के लिए 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के बीच में क्या कुछ होने के योग हैं तो आपको समझ लेना चाहिए। देखिए कन्या राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से सम्मुख आपके बृहस्पति हैं, इन दिनों चल रहे हैं, लेकिन वो कल अभी कुछ दिन पहले अस्त हो गए और 31 तारीख को जब से अस्त हुए हैं उसके बाद से विभिन्न प्रकार के योग बनाने के बहुत सारी जो कार्य बनते बनते बीच में रुक सकते हैं। लाभ के स्थान को देख रहे थे, व्यवसाय वाले स्थान पे चल रहे थे, आपके पराक्रम को देख रहे थे, आपके स्वयं के प्रभाव यानी स्वयं की पर्सनालिटी को देख रहे थे। ऐसे में सूर्य ने उन्हें अस्त कर दिया है। सूर्य ने जब उन्हें अस्त कर दिया है तो आपके प्रभाव पर देखिए, बृहस्पति एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह माना जाता है। बृहस्पति आमतौर पे जब लग्न को देखे या लग्न राशि के संबंध करे गोचर में तो कहा जाता है कि एक साधु का, सत्य का एक बहुत सुंदर आवरण उपस्थित कर देता है। पर्सोना, पर्सनैलिटी जो है उसको चेंज कर देता है, बहुत सात्विक बना देता है, पॉजिटिव पर्सनैलिटी कर देता है। जब बृहस्पति हो गए अस्त सूर्य के कारण से, तब क्या करेंगे तो अब उस पर्सोना का थोड़ा सा नुकसान आपको हो सकता है, यानी जो पॉजिटिविटी नेचुरल वे में ग्रहों के दृष्टिकोण से, कैरेक्टर के दृष्टिकोण से आ रही थी, वो कहीं ना कहीं लैक हो सकती है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सावधान बरतते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। इन दिनों में विशेष तौर पर बृहस्पति तो पूरे 10 दिन अस्त रहेंगे, ये तो करीब जाके 1 महीने बाद उदय होंगे, लेकिन और ग्रह आपके लिए क्या खेल खेलने वाले हैं ये आपको अवश्य समझ लेना चाहिए। इसके लिए तो हमने अलग अलग से वीडियो भी बनाया था। और तो हम बात करें 1 अप्रैल की, तो 1 अप्रैल का दिन वैसे तो अप्रैल फूल का होता है, जिसको लिए पूरे विश्व में एक दिवस का दिन किस प्रकार से मनाया जाता है। तो कोशिश ये करें आप अप्रैल फूल ना बने, इस बात का ध्यान रखना आपको विशेष तौर पर जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति थोड़ी सी आपके लिए जिस प्रकार की बन रही है वो कहीं आपका लाभ कोई और ना ले जाए, इस बात का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। देख लीजिएगा कहीं शाम तक कोई आपका लाभ कोई और ना ले जाए, इसलिए आपको विशेष तौर पे हर काम में बहुत सावधानी के साथ काम करने की जरूरत दिखाई देती है, क्योंकि बृहस्पति पे चंद्रमा जो है विशेष तौर पे जो दृष्टि बना रहे हैं, वो बृहस्पति अस्त हो गए हैं, तो जिस प्रकार का योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लाभ पर कोई ना कोई सेंध लगा सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की प्रयास करना चाहिए। इस दिन एकादशी है तो कोशिश करें भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य करें। भगवान विष्णु के निमित्त अगर पीले वस्त्र उनको अर्पित करें, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, और साथ साथ पीली विशेष तौर पे मिठाई भगवान को अर्पित करें, चंदन का के द्वारा भगवान का पूजन करें तो बहुत कल्याणकारी रहेगा। वैसे तो कहा गया शास्त्र के अनुसार से एकादशी का व्रत हर सनातनी को अवश्य रखना चाहिए, लेकिन आजकल समाज बड़ा विचित्र हो गया है, तो हम कोशिश ये करें कि भगवान विष्णु का कम से कम स्मरण तो करें, कम से कम चावल का उस दिन सेवन ना करें। शास्त्र में विधि वर्णित है, देखिए सुंदर तरीके से। ये सब पराप्रकृति के अनुसार से सुंदर प्रभाव पड़ता है, उसको समझ के ज्योतिषियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सुंदर व्यवस्थाएं बनाई। चावल औषधि एक खाने की चीज है और खाने के अनुसार से ही समस्त, जैसे खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, और उसका प्रभाव भी पड़ता है। तो ऐसे ही कहा जाता है पुरानी कहावत के अनुसार से कि चावल खाने से पेट संबंधित रोग एकादशी के दिन उत्पन्न कर देते हैं, तो इसलिए शास्त्र के अंदर निषेध कहा गया है इस चीज को करने के लिए। तो आप अपनी सम्मति के अनुसार से कार्य करने का प्रयास करें। यदि हम 2 अप्रैल की बात करें तो 2 अप्रैल को सुबह सुबह चंद्रमा का परिवर्तन होगा और चंद्रमा आपके 12वें भाव में चले जाएंगे, और 12वें भाव में जाकर जिस प्रकार से शनि के साथ योग बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको कुछ कष्ट उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। नुकसान धन संबंध कहीं हो सकता है, तो इसलिए 2 दिन विशेष तौर पर अपने धन और सब चीजों का संबंध विशेष तौर पे ध्यान रखते हुए कार्य करने की आपको जरूरत है। तो धन संबंधित, पैसे संबंधित, व्यापार संबंधित, गाड़ी चलाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कहीं बेकार जुर्माना ना हो जाए। कहीं आपने गाड़ी खड़ी कर रखी है, फोन पे बात करते करते आप चल रहे हैं और कहीं रास्ते में हाथ दे के कोई रोक ले आपको और फिर आपको जुर्माना हो सकता है। या आप जो भी कार्य कर रहे हैं उन सब में भी डेट का अनुसार ध्यान रखते हुए काम करें, कहीं ना कहीं काम पोस्टपोन होने के कारण से कहीं ना कहीं कोई जुर्माना आपकी जेब में पड़ सकता है। तो इसलिए और अपने अनुयायियों को भी विशेष तौर पर ध्यान रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको कुछ धोखा ना दे दें और उसके कारण से नुकसान होने की योग। एक काम करने का प्रयास कीजिए, एक सुंदर उपाय हम आपको बताते हैं कि सुबह सुबह जो भोजन करें उसका पहला ग्रास निकालकर कौवे को डाल दीजिए। देखिए अच्छा रहेगा, लाभ के योग बनेंगे, कष्ट दूर होंगे। या श्वान की सेवा कर दें, देखिए श्वान कुत्ते को कुछ रोटी इत्यादि डाल दें, वो आपके लिए शुभ रहेगा। और उसके बाद आगे की तिथि बात करें तो 3 तारीख के लिए जो सुंदर योग बन रहा है, प्रदोष का उस दिन योग है, सोम प्रदोष बन रहा है। 3 तारीख को सोम प्रदोष है और बड़ा सुंदर तिथि है, भगवान शिव की आराधना का सुंदर दिन, सोमवार और प्रदोष
प्रदोष वैसे ही दोष रहित कहा जाता है और सुंदर भगवान शिव की आराधना का दिन माना जाता है। तो वर्ष के आरंभ में पहला प्रदोष पड़ रहा है और वो भी सोम प्रदोष है, तो बहुत सुंदर योग है। ऐसे में अपने समस्त ग्रहों को ठीक करने के लिए, देखिए कहा गया है ना, भगवान की कृपा जिस पे हो जाए तो सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। तो कोशिश ये करें इस प्रदोष रहित काल में भगवान शिव के मंदिर में जाकर ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान शिव का दूध के द्वारा अभिषेक करें। आपकी राशि के अनुसार से बहुत सुंदर योग बनेगा। भगवान शिव पर बिल्व पत्र अर्पित करें। देखिए प्रदोष काल है और ऐसे में चैत्र का महीना चल रहा है। आमतौर पर बिल्व पत्र जो मिलते हैं वो खंडित होते हैं। कोशिश करें शुद्ध बिल्व पत्र, आपकी राशि के अनुसार से बड़ा श्रेष्ठ उपाय रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए अखंडैव बिल्वपत्रैच पूजये शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम, तो बिल्वपत्र लेकर भगवान शिव पर इस समय सुंदर योग में आप अर्पित करें। देखिए कल्याण के योग बनेंगे। तो आपके अनुसार से कार्य आपको करना चाहिए। शाम को अवश्य, ये प्रदोष काल है, समस्त दोष रहित काल है, भगवान की विशेष तौर पर आराधना करने का सुंदर अवसर है, अवश्य करने का प्रयास करें। अब हम आगे बढ़े तो 4 तारीख की बात करें तो 4 तारीख को विशेष तौर पर शाम के समय ग्रहों का परिवर्तन होगा और ग्रहों की गणना के अनुसार से दिखाई देता है कि शाम के समय कुछ पॉजिटिव खबर आने के योग बन सकते हैं। दिन में जैसे जैसे आप काम करेंगे थोड़ा सा मन थोड़ा सा नीचे रहेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन सूर्य बढ़ेगा वैसे वैसे शाम तक कोई पॉजिटिव खबर, पॉजिटिव सूचना आपको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। उसका आपको तुरंत ध्यान करते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहों की गणना सदा चलती रहती है और आगे पीछे ग्रहों के योग जिस प्रकार से बनते हैं उस दिन विशेष तौर पर जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो विशेष तौर पर दिखाता है कि आपके लिए बृहस्पति के सम्मुख आ गए हैं चंद्रमा। बृहस्पति के सम्मुख आगे चंद्रमा और 3 दिन वहां रहने वाले हैं। आप ऐसे में अपने मन को यदि एकाग्र ज्ञान के साथ काम करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बना सकते हैं। देखिए मन और विशेष तौर पे धर्म दोनों एक साथ हैं। चंद्रमा मन का कारक, बृहस्पति सामने, दोनों एक दूसरे के परस्पर, इसलिए कहा जाता है गजकेसरी योग इसको। तो ऐसे में बिल्कुल सात्विकता के साथ काम करने का प्रयास करें, थोड़ा भगवान की आराधना करते हुए काम करें, बड़े कल्याणकारी योग बन सकते हैं। 5 तारीख को सुंदर सत्यनारायण व्रत है। पूर्णिमा तो वैसे 6 तारीख को पड़ेगी, लेकिन 5 तारीख को सुंदर मंगलवार जो विशेष तौर पर योग है, 5 तारीख के दिन सुंदर विशेष तौर पर कल्याणकारी योग बनेगा। जो बुधवार के दिन सत्यव्रत का सुंदर योग है। तो बुधवार के दिन विशेष तौर पर भगवान गणेश का ध्यान करते हुए आप कोशिश करें, गौ सेवा अवश्य करें और सत्यनारायण व्रत का पालन करें। बड़ा कल्याणकारी योग है और आपके जीवन में कल्याण के अवश्य योग बन सकते हैं। देखिए सत्यनारायण कथा वास्तविक तौर पर लोग सुनते तो हैं, लेकिन उसके अंदर एक भ्रांति रह जाती है कि वहां कहा जाता है व्रत किया, किस प्रकार से व्रत किया, जो भी समस्त लोगों ने व्रत किया वो कैसे किया। व्रत तो केवल कथा सुनने का व्रत नहीं होता है। व्रत का मतलब वो होता है कोई संकल्प का पालन करना, मंत्र का जप करना। तो कौन सा मंत्र है? ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र के यथाउचित भाव से जप करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। ग्रहों का योग अनुकूल बना हुआ है, लाभ की स्थिति बन सकती है। मन को एकाग्र करते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। तो यदि ग्रहों की स्थिति अच्छी जो बनी हुई है वो आगे भी बनी रहेगी, कल्याणकारी योग बनेंगे, चिंता ना करें। तो इसको समझते हुए कार्य आप करेंगे तो आपके लिए कल्याणकारी श्रेष्ठ योग बनेगा। इसके बाद यदि 6 तारीख की बात करें तो चंद्रमा का परिवर्तन सुबह सुबह होने वाला है। ग्रहों का परिवर्तन सुबह 1 करीब 13 मिनट पर चंद्रमा का परिवर्तन होगा। ये चंद्रमा का परिवर्तन आपके लिए कई मायनों में बड़ा शुभ होता दिखाई दे रहा है और ये कहता है कि ये ऐसा व्यक्ति यदि माता जी की सेवा करे, माता जी की विशेष तौर पर सुबह सुबह उठकर, यानी 7 तारीख को पूर्णिमा का सुंदर योग है और उस दिन बृहस्पति शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शुक्र परम शुभ राशि अपनी वृषभ राशि में जा रहे हैं। भाग्य स्थान में बड़ा सुंदर योग बनाने वाले हैं आपकी राशि के अनुसार से। और ये जो योग बनेगा विशेष तौर पर आपके लिए सुख संपदा का उदित होने का योग बन सकता है। ऐसे में आपको अवश्य गौ सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। पूर्णिमा का सुंदर दिवस है। आप माता जी का विशेष तौर पे आशीर्वाद लेकर गौशाला में जाकर कुछ रोटी इत्यादि जो है वो अवश्य गाय के निमित्त ज्वार इत्यादि हरा चारा कुछ डालने का प्रयास करें। शुक्र का परिवर्तन आपके लिए आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी राशि के अनुसार से भाग्य से बहुत सुंदर आप समस्त ग्रहों के, यदि शुक्र तो विशेष तौर पे बृहस्पति अस्त चल रहे हैं, लेकिन शुक्र उदय हो गए हैं। शुक्र बहुत बढ़िया सुंदर कंडीशन में आपके भाग्य में जा रहे हैं। कम से कम शुक्र का तो लाभ लेने का प्रयास करें और विशेष तौर पे आपके लिए बहुत सुंदर योग बना सकते हैं। भाग्य से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। तो ये उपाय कर कर आप लाभ ले सकते हैं। इस दिन हनुमान जयंती भी है बहुत सुंदर, तो हनुमान जी का पाठ देखिए, कहा गया है ना, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाहि।
तुलसी बाबा ने लिखा कृपा करो गुरुदेव की नाही, तो उसके बाद लाइन आती है, जो शत बार पाठ पढ़ जोई छूटई बंद महासुख हुई। तो साथ में जवाब दिया गया है कि जो, यानी कई लोग इसको गलत भ्रंश कर लेते हैं, सात कर लेते हैं, लेकिन शत है, जो शत बार, जो 100 बार पाठ करेगा उसके समस्त बंधन छूट जाएंगे, हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। इस सूत्र को समझ लीजिए और उससे सुंदर तो कुछ बात हो ही नहीं सकती। उस दिन विशेष तौर पर हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चूल्हा अर्पित करें, उनको मीठा पान अर्पित करें, तो आपकी राशि के अनुसार से बड़ा श्रेष्ठ योग बनेगा। ग्रह योग आपके लिए कोई खराब कोई अच्छा, इस प्रकार से परिवर्तन के योग बन रहे हैं। तो आशा करते हैं आप इन सब चीजों को समझकर अपना लाभ लेने का प्रयास करेंगे। 7 और 8 तारीख में ग्रहों का परिवर्तन जो दिखा रहा है वो विशेष तौर पर शुक्र के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, लाभ के योग बन सकते हैं। थोड़ी सी बुद्धिमानी से काम करने की जरूरत है, लेकिन खर्चों को कंट्रोल करने का प्रयास करें। ऐसे में ग्रहों के दृष्टिकोण से ये योग दिखाई दे रहा है कि चंद्रमा बिल्कुल अकेले चल रहे हैं, खर्चे थोड़े बियॉन्ड हो सकते हैं, तो आपको खर्चों को थोड़ा कंट्रोल करते हुए काम करने का प्रयास करें। बेकार के खर्चों को थोड़ा स्कैन करते हुए काम करना बहुत जरूरी है, इस बात का आपको ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। और उसके बाद ग्रहों की स्थिति देखें तो 8 तारीख को भी ग्रह आपके इसी योग को दिखाते हैं कि आप थोड़ा सावधानी के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें, आपके लिए सुंदर योग बन सकते हैं। केवल हिम्मत मर्दा मदद खुदा, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ ट्रैवल ज्यादा होती दिखाई दे रही है और ट्रैवल के दृष्टिकोण से आपको विशेष तौर पर बेकार के जो भ्रमण के योग हैं उनको बचाकर बहुत ज्यादा स्कैन करें, देखें कौन सा काम जरूरी है, वही काम करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 9 तारीख की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति 9 तारीख को थोड़ी सी दिक्कत में जाती दिखाई दे रही है। खासतौर पर शुक्र तो सामने परिवर्तन की तरफ चले गए हैं, लेकिन वृश्चिक में तृतीय भाव में विशेष तौर पर चंद्रमा का योग जो बन रहा है वो 5 चंद्रमा क्षीण हो गए हैं। ऐसे में मन की थोड़ी सी समस्या दिखाई देती है, तो इसलिए मन को बढ़ाने का प्रयास करें। दूध का दान करें, दही का विशेष तौर पर सेवन कर लें, यह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और साथ साथ चंद्रमा के मंत्र ओम श्रांग श्रींग श्रौंग से चंद्रमा से नमः, इस मंत्र का जप करें। चंद्रमा 2 दिन थोड़े क्षीण रहने वाले हैं, कमजोर रहने वाले हैं। ऐसे में थोड़ा सा मित्रों की तरफ से या बहुत सारे दोस्तों की तरफ से मन को कोई चोट लग सकती है। ऐसे में कोशिशें करें, अकेले ही चलने का प्रयास करें। देखिए इस संसार में हर व्यक्ति अकेला है, बहुत ज्यादा किसी पे डिपेंडेंट होकर जब तक हम रहते हैं तब तक मन को चोट लगती रहती है, लेकिन जिस दिन हम सोच लें कि हम अपने आप समस्त कार्य कर सकते हैं, देखिए आपके पराक्रम को कोई जवाब नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सहारा उस परमात्मा तत्व से ही मिल जाता है तो कल्याण के योग बन सकते हैं। तो इन समस्त ग्रहों के अनुसार से आपके लिए ये 10 दिन कैसे रहेंगे ये हमने आपकी बात रखी। इसके बाद भी कोई मन में प्रश्न चल रहा हो, ये तो राशि का फल है, इसके अलावा आपके साथ बहुत कुछ होने के योग है, वो सब आप जान सकते हैं आपकी राशि के अनुसार से, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से। अपने प्रश्न को भेजकर हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पर आपको हम अवश्य प्रश्नों का हल देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।